वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं दे आर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फैट बॉडीज़ आती हैं, नेफ्रोसाइट्स आते हैं और क्यूटिकल आती है। अब बात करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था वहाँ भी मैंने बताया था कि जहाँ पर मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन होता है वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये जो हैं फाइन अनब्रांच्ड येलो कलर के ट्यूब्यूल्स हैं, मेनली हीमोसील में लाया करते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होते हैं। कहाँ पर? बिटवीन द मिडगट एंड हाइंडगट। ये यूजुअली 6 ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं और हर ग्रुप में लगभग 12 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो हर जो ट्यूब्यूल है इसके आउटर सरफेस पे आपको एक लाइनिंग दिखेगी। इट इज़ अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम और इसमें लार्ज ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक्स ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है? पेरिस्टेलिसिस शो करता है। अगर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की हम बात करें तो इसके 2 रीजन्स होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है डिस्टल पार्ट और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। तो आउटर वाला जो पार्ट है जो हीमोसील में लाया करता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल पोर्शन और इनर पोर्शन जो है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पोर्शन। तो अब बात करते हैं डिस्टल पार्ट की। मेनली जो डिस्टल पार्ट है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है और ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स आयन, यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू द ह्यूमन। ठीक है, उसके अलावा ये वाटर के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और ये वाला जो रीज़न है ये एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन होता है तो ये प्राइमरी यूरिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये प्राइमरी यूरिन पास आउट होता है इनटू द प्रॉक्सिमल रीजन। अब प्रॉक्सिमल रीजन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पास होती है हीमोलिम्फ से। यहाँ पर जो कंटेंट होता है प्रॉक्सिमल रीजन में वो एसिडिक होता है। तो ये क्या करता है? यहाँ पर यूरिक एसिड की प्रेसिपिटेशन करता है जिसकी वजह से आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है और इसके अलावा जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उन सब की यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो जो प्राइमरी यूरिन डिस्टल पार्ट में बना था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द फाइनल यूरिन। तो जो कॉकरोच है उसमें एक्सक्रीशन आपको यूरिकोटैलिक मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिक एसिड होता है। फिर आता है सेकंड पार्ट जिसमें सबसे पहले आती हैं फैट बॉडीज़। तो कुछ जो यूरिक एसिड है वो स्टोर हो जाता है स्पेशल सेल्स में और ये स्पेशल सेल्स जो है एडिपोज टिश्यू के बने होते हैं। तो ये पूरी लाइफ जो है कॉकरोच की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बाय स्टोरेज क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो स्टोर हो रहा है उन स्पेशल सेल्स के अंदर ऑफ एडिपोज टिश्यू। फिर आता है नेफ्रोसाइट्स। तो नेफ्रोसाइट्स जो हैं वो लार्ज बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और ये यूजुअली हार्ट की साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्लड से जो है आपका वेस्ट मटेरियल को टेकअप करने का काम करते हैं और पिनोसाइटोसिस के थ्रू भी ये उसको टेकअप करके स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर थर्ड जो पार्ट आता है दैट इज़ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या करती है? एक्सेस सॉल्ट और वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का वो डिपॉजिट हो जाता है क्यूटिकल के ऊपर। जब मोल्टिंग होती है उस टाइम में ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में भी हेल्पफुल होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। इफ़ you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial.